तो ये वीडियो इन कंटिन्यूएंस ऑफ दिस वीडियो है। जैसा कि आपने इस वीडियो को अगर देखा होगा तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे हम गोल्ड को 90% डिस्काउंट या फिर 10 गुना कम प्राइस देकर खरीद सकते हैं। और ये जो हम गोल्ड खरीदते हैं वो हम MCX पर खरीदते हैं, जरोधा के थ्रू या फिर किसी भी अदर स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू। तो यहाँ पर जब हम MCX से गोल्ड खरीदते हैं तो हमें 90% कम अमाउंट देना पड़ता है। मतलब कि गोल्ड का प्राइस चल रहा है अगर 5,000 रुपये, तो हम 5,000 रुपये का 10% देकर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है हमें या फिर लॉस होता है वो हमें एक्चुअल का होता है। जैसे कि गोल्ड खरीदने से, जैसे मान लेते हैं आज के डेट में 5,000 रुपये का हम गोल्ड खरीदे और उस गोल्ड का प्राइस बढ़ के हो जाता है 5,500, तो हमें अपफ्रंट 500 रुपये का प्रॉफिट होगा इन कैपिटल ऑफ ₹500। तो ये बेनिफिट हो जाता है MCX पे ट्रेड करने का। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू करके बताऊंगा कि यहाँ पर MCX में ट्रेड लेने से पहले हमें किन किन बातों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर जैसे इस वीडियो में मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नोट्स शो करूँगा ताकि आपको समझा सकूँ कैसे MCX काम करता है। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट बाई करने के लिए बताया था। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी MCX पर इसका प्राइस चल रहा है 4,788। तो यहाँ पर जब हम बाई ऑर्डर करते हैं डिलीवरी बेस पे, जैसे कि आपको मैंने बताया नॉर्मल हो गया डिलीवरी बेस का कॉन्ट्रैक्ट और MIS हो गया इंट्राडे का कॉन्ट्रैक्ट। जैसे MIS करेंगे तो सेम डे सेल और बाई होगा और नॉर्मल करेंगे तो हम अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मल में हम अपना अगर मार्जिन चेक करें तो 4,788 रुपीज़ के गोल्ड को खरीदने के लिए 442.61 का मार्जिन हमें रिक्वायर्ड है। अब जैसे आप देखो मेरे पास एक पहले से पोर्टफोलियो में गोल्ड पेटल है। यहाँ पर आप देखो इसका बाइंग प्राइस था 4,743 और अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 4,788। तो यहाँ पर अपफ्रंट 45 रुपये का बेनिफिट है जो कि मेरे फंड्स में ऐड हो चुका है। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स कैसे काम करते हैं और क्या हमें डिटेल्स पता होना चाहिए बाई करने से पहले। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको अपना पहला गोल्ड पेटल का कॉन्ट्रैक्ट नोट शेयर कर रहा हूँ जो कि 29/6/2021 का है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के थ्रू मैंने गोल्ड पेटल जुलाई मंथ का बाई किया था जो कि अभी एक्सपायर हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सपायरी डेट 30 जुलाई 2021 था, तो वो अभी एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने ये जो गोल्ड पेटल बाई किया था वो 4,658 के प्राइस पर बाई किया था। अब जैसे जब मैंने बाई किया था 4,658 पर, तो उस समय जो रिक्वायर्ड मार्जिन था उस मार्जिन पे मैंने बाई किया। अब देखिए यहाँ पर जब डे एंड हुआ, यहाँ पर एक चीज़ खासियत है MCX पर ट्रेड करने का कि यहाँ पर जो गोल्ड का मार्केट है वो रात के 11:30 बजे तक चलता है। मतलब 9 बजे सुबह के समय में शुरू होगा और 11:30 बजे रात तक चलेगा। जैसे कि इक्विटी मार्केट 3:30 बजे तक चलता है, लेकिन गोल्ड का मार्केट MCX पर 11:30 बजे रात तक चलता है। ये बात आप ध्यान में रखना। तो जब मार्केट क्लोज हुआ तो उस समय जो प्राइस था गोल्ड पेटल जुलाई मंथ का वो आ गया था 4,620। इससे क्या हुआ कि मुझे अपफ्रंट लॉस हुआ और ये जो लॉस हुआ वो 38 रुपये का हुआ। अब ये 38 रुपये का मेरा सेम डे का लॉस हो गया जिस दिन मैंने ये गोल्ड पेटल बाय किया। अब क्या हुआ, ये जो 38 रुपये है वो मेरे अकाउंट में डेबिट हो गए। मतलब जैसे मान लेते एग्जांपल में 500 रुपये मैंने डाला, उस 500 रुपये में मार्जिन रिक्वायर्ड हुआ 400 रुपये। अब बचा बैलेंस मेरे अकाउंट में 100 रुपये, तो उन 100 रुपये में से ये 38 रुपये माइनस हो जाएगा। अब मेरे पास जो बैलेंस बचेगा फंड्स में वो बचेगा 62 रुपीज़। अब जैसे यहाँ पर अब जब हम गोल्ड पेटल बाई करते तो हम एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स में डील कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में डील करने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जरोधा अपना ब्रोकरेज भी लेगा जो कि 0.3% या फिर मैक्सिमम 20 रुपीज़ होगा। और ब्रोकरेज चार्जेस के साथ यहाँ पर अदर चार्जेस भी लगेंगे जैसे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, फिर SGST या फिर CGST ऑन द ब्रोकरेज अमाउंट, फिर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह। तो फिर इसके बाद जो नेट अमाउंट आया 39.88, ये मेरा एक्चुअल लॉस हुआ और ये एक्चुअल लॉस मेरे अकाउंट में डेबिट हो गया जो कि फंड बैलेंस से कट कर जो बैलेंस बचता है वो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड होता है। अब मान लेते हैं एक बार के लिए कि यहाँ पर जो रिक्वायर्ड मार्जिन था वो 500 रुपीज़ का था और आपने यहाँ पर 500 रुपीज़ का बैलेंस डालकर आपने ट्रेड लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपने ट्रेड ले लिया तो यहाँ पर आपको 39 रुपीज़
का लॉस हो गया। अब इससे क्या हुआ कि आपके अकाउंट में तो 500 रुपये है, लेकिन लॉस हो गया 39 रुपीज़ से। इससे क्या हुआ 500 माइनस 39 रुपीज़ हो गया, तो जिससे क्या हो रहा है कि हमारे फंड में बैलेंस बच रहा है 461 रुपीज़। अब क्योंकि रिक्वायर्ड मार्जिन 500 रुपये लेकिन हमारा फंड है 461 रुपीज़ का, इससे क्या हो रहा है कि हमारा मार्जिन शॉर्टफॉल हो रहा है 39 रुपीज़ से। अब जैसे मान लेते हैं अगर हम ये 39 रुपीज़ अपने फंड्स में ऐड नहीं करते हैं तो क्या होगा, जेरोधा उस कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ कर देगा अपने हिसाब से। अब जब जेरोधा स्क्वायर ऑफ करेगा तो स्क्वायर ऑफ के चार्जेस भी ले लेगा, जो कि है 50 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट या फिर पर ट्रेड। ये आप बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने फंड्स में एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके रखना पड़ेगा। जैसे कि रिक्वायर्ड मार्जिन मान लेते 500 रुपये है, तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से अपने फंड्स में एक्स्ट्रा अमाउंट रखेंगे, जैसे कि मान लेते 200 रुपये या फिर 100 रुपये। इससे क्या होगा कि हमारा स्क्वायर ऑफ होने का चांसेस कम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया 39 रुपीज़ का लॉस होगा, तो वो इस अमाउंट पे एडजस्ट हो जाएगा टोटल के 800 रुपये में। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड मार्जिन 500 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो जाता है 39 रुपीज़ का। अब क्या होगा कि हमारा जो टोटल फंड बैलेंस होगा वो 500 प्लस 39 रुपीज़ हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा टोटल बैलेंस 539 होगा। जैसे कि आपको मैंने बताया ये जो 39 रुपीज़ है वो हमें तुरंत मिल जाएगा अगले दिन। जैसे कि 39 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ तो वो 39 रुपीज़ हमारे फंड्स में ऐड हो जाएगा। अब ये जो माइनस और प्लस हो रहा है प्रॉफिट और लॉस का हमारे फंड्स में से, उसे हम कहते हैं MTM। इसका मतलब हो जाता है मार्क टू मार्केट, मतलब मार्केट के हिसाब से हमारे फंड्स में चेंजेस होते रहेंगे। अब जैसे ये कैसे होता है ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक स्टेटमेंट से जो कि जेरोधा की तरफ से रिसीव हुआ है।